जय माता दी। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आज का विषय है कि जो अविवाहित लड़कियाँ होती हैं उन्हें मनोवांछित वर किस पूजा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो सब कुछ साक्ष्य के साथ बताऊंगा। जो भी कुछ है वो सब कुछ हम लोग जानते हैं कि पुराण, वेद, ग्रंथ जो भी है तो उनमें सब कुछ वर्णित हैं। जैसे कि हम पुराण के बारे में बात कर लें तो 18 पुराण हैं जिन्हें हम महापुराण कहते हैं। 18 पुराण को यदि हम मिला दें तो उन्हें हम कहते हैं कि महापुराण। 18 पुराण कौन कौन से हैं पहले तो मैं ये बता दूं। सबसे पहले ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैत पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। इन पुराणों में भी कुछ पुराण हैं जिनमें मनवांछित वर पाने के लिए कुछ मंत्रों का विशेष उल्लेख किया गया है और वो 2 पुराण हैं, अग्नि पुराण तथा मार्कंडेय पुराण। उनमें इनका उल्लेख मिलता है। अब मैं बात करूं कि जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, जो कुछ भी घटित हो रहा है या होने वाला है या हुआ है, वो सब कुछ वेदों में उल्लेखित हैं। 4 वेद जो हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन चारों वेदों में अंतर क्या है, किस किस तरह से हम चारों ही वेदों में मनवांछित वर पाने के लिए विधि बताया गया है। अब जैसे मैं बात करूं अथर्ववेद की, तो जितना भी जादू टोना मंत्र टोटका वगैरह जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं, वो सब कुछ उन विधियों से आप मनोवांछित वर पा सकते हैं। और कोई उसमें अघोर मंत्र नहीं होता, वो आप अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के द्वारा आप अपना मनोवांछित वर पा सकते हैं। उसमें जो भी जादू टोटका जो भी है उसके अनुसार। यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन किया गया है कि कर्मकांड करके आप मनोवांछित वर पा सकते हैं। अभी बात रही सामवेद की, तो सामवेद में ईश्वर की स्तुति करके आप अपना मनोवांछित वर पा सकते हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद में इसमें क्या है, सृष्टि के पदार्थों, जीवन के आदर्शों तथा व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। आप अपना क्रियाकलाप जो भी है उसको करके आप अपने व्यवहार के अनुसार आप अनुरूप कार्य करके आप अपना मनोवांछित वर पा सकते हैं। मैं एक तरफ से बताता चलूं कि यदि आप रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में यदि उसमें जो शिव पार्वती विवाह का जो प्रकरण है उसका यदि आप पाठ करते हैं तो आप मनोवांछित वर पा सकते हैं। क्योंकि उससे भगवान विष्णु तथा भगवान शिव अपने अर्धांगिनियों के साथ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो आप इस प्रसंग का यदि पाठ करें तो उससे आप मनोवांछित वर पा सकते हैं। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु, यदि उनकी पूजा गुरुवार के दिन आप करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वो पूजा कैसे करनी चाहिए मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको छोटे से छोटे रूप में आप लोगों को बता दूं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को आप केले के वृक्ष में आप जल अर्पित कर सकते हैं। उसमें शहद, गंगाजल इत्यादि आप मिश्रित करके आप केले के वृक्ष में आप अपना जल अर्पित करें। साथ ही साथ 108 बार प्रदक्षिणा करके और उनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित वर प्राप्त हो सकता है। यदि आपको मनोवांछित वर चाहिए तो या विवाह में बाधा उत्पन्न होता है तो सबसे अच्छा जो है वो है माँ कात्यायनी की पूजा। यदि माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गई तो आपकी सारी मनोरथ सिद्ध हो जाती है। और विशेषकर उनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है,
जब गुप्त नवरात्रि में आप करते हैं, या वैसे भी यदि आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो मनवांछित वर पा सकते हैं और मनवांछित फल भी पा सकते हैं। माँ कात्यायनी का ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। तथा मनोवांछित वर पाने के लिए मैं एक दो मंत्र बता देता हूँ, जिसका जाप करके आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाह भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। एक तो यह मंत्र हो गया, और दूसरा मंत्र है ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीर्वसरी ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसूतम देवी पतिमेत कुरुते नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके भी आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप सोमवार को व्रत रखते हैं और पार्वती स्वयंवर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भी आप अपने मनवांछित वर को पा सकते हैं। यह मंत्र भगवान शिव शंकर तथा माँ पार्वती के लिए है। मैं एक बार मंत्र बोल देता हूँ। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमम मुख हृदयम वशम आकर्षण आकर्षय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से माँ पार्वती तथा शिव शंकर भगवान खुश होते हैं और आपको मनचाहा वर मिल सकता है। कुछ व्रत हैं जिन्हें करने से आप मनचाहा वर पा सकते हैं। जैसे सोमवार का व्रत है। सोमवार को आप उपवास करके कच्चा दूध, उसमें शहद, गंगाजल इत्यादि मिला करके और भगवान शिव शंकर पर आप अर्पित करें तो भगवान शिव शंकर खुश होकर के आपको मनचाहा वर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 दिन होता है, दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या से पहले जो त्रयोदशी आता है, उस त्रयोदशी को आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। तथा शुक्ल पक्ष के लिए जो पूर्णिमा से पहले त्रयोदशी आता है, उस दिन आप व्रत करके, प्रदोष व्रत करके आप ईश्वर को खुश करके और अपना मनचाहा वर पा सकते हैं। इसके साथ ही एक महागौरी व्रत है। महागौरी जो है वो मंगला गौरी के नाम से भी जानते हैं। मंगला गौरी व्रत या महागौरी व्रत बोलते हैं। तो ये पार्वती जी का 8वां स्वरूप है महागौरी। आप लोग जब देखते हैं कि 8वें स्वरूप का जब हम लोग वर्णन करते हैं नवरात्र में, तो महागौरी का जिक्र होता है। वो वही माँ पार्वती का 8वां स्वरूप है। उनका यदि हम स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना करें तो प्रसन्न हो करके हमें मनवांछित वर का हमें लाभ देती हैं। इसके साथ ही साथ हरियाली व्रत या हरियाली तीज जो बोलते हैं, ये सावन मास में किया जाता है। हरियाली तीज इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि श्रावण मास में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो इस वजह से इस व्रत का नाम हरियाली तीज नाम दिया गया। इससे भगवान शिव शंकर तथा माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। हम मुख्य रूप से बता दें कि माँ पार्वती तथा शंकर भगवान, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी तथा सीताराम जी की पूजा यदि हम करें तो ये चारों ही हमें मनवांछित वर का आशीर्वाद भेंट करते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि यह मैंने आज जो वीडियो बनाया, इसके अलावा एक मुख्य बात जो है नंदा व्रत का जिक्र हम कर दे रहे हैं। और इनमें से कोई भी व्रत यदि आप नहीं करते हैं, सिर्फ एक नंदा व्रत कर लेते हैं, तो एक नंदा व्रत करने मात्र से आप अपना मनवांछित वर पा सकते हैं। प्रेम विवाह हो सकता है। आपके घर वाले यदि नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे। तथा यदि आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है तो वो बाधा भी समाप्त हो जाएगा। तो नंदा व्रत का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको इस वीडियो में कोई मंत्र
स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में उस मंत्र को लिख कर भेज देंगे। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हम धीरे धीरे एक एक विषय को लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आगे नंदा व्रत का हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद संतान सुख की प्राप्ति कैसे होती है, आपको मनोवांछित फल कैसे मिल सकता है, वगैरह वगैरह जो भी है, हम एक एक विषय को लेकर के हम वीडियो बनाते रहेंगे और जितना मेरी जानकारी है यह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ जय माता दी।